Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Pooja Singhania and आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक फॉर द क्लास 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो बैंक का डिफरेंस है इन आवर कैश बुक एंड बैंक के वहां पे जो है जो बैंक रिकॉर्ड करता है हमारा, तो हमारे उसमें दोनों में डिफरेंस का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन. ठीक है ना, एंड उसकी अकाउंटिंग हम सीखेंगे. आपको और बताऊंगी इस बारे में. जैसे कि आप समझ लीजिए कि बैंक रिकंसिलिएशन में हम क्या करते हैं. आप याद रखिएगा, आपको अगर आपने कैश बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैश बुक में दो कॉलम होते हैं. एक होता है कैश का कॉलम, एक कैश बुक में ही होता है बैंक का कॉलम. वो कौन मेंटेन करता है? वो हम खुद मेंटेन करते हैं. और बैंक क्या मेंटेन करता है? हमारा बैंक, मतलब हमें यहाँ पे क्या सीखना है, कैश बुक का कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम. मतलब कैश बुक में हम बैंक कॉलम हम बनाते हैं एंड पासबुक में कौन रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है बैंक. एंड जो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में बैंक का बैलेंस और जो पासबुक में बैंक रिकॉर्ड करता है, उसमें कभी कभी हमारा डिफरेंस आ जाता है. हमारा क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है. उस डिफरेंस का रीजन ही हम इस चैप्टर में जानेंगे और उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे. ठीक है, तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाती हूँ इसका. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस. किसका डिफरेंस? रिकंसाइल द डिफरेंस बैंक बैलेंस का. किसके बीच में? कैश बुक के बीच में एंड पासबुक के बीच में. ठीक है ना, कैश बुक हम खुद मेंटेन करते हैं एंड जो पासबुक है वो मेंटेन करता है बैंक. तो हम जो मेंटेन करते हैं और जो बैंक मेंटेन करता है, इन दोनों के बीच में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है. इस बैंक बैलेंस में हम अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, बैंक भी हमारा बैंक बैलेंस मेंटेन करता है. दोनों में कभी कभी क्या होता है, कोई रीजन की वजह से डिफरेंस आ जाता है. ठीक है ना, वही डिफरेंस जो है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस ऑफ दिस कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस ऑफ द बैंक बैलेंस का बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक. रीजन क्या है डिफरेंस का? ये तो मेरे समझ में आ गया कि डिफरेंस आता है. आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आता है, तो कोई तो रीजन होगा डिफरेंस का. हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिफरेंस कैसे आ गया? तो वही बात है कि यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्यों डिफरेंस. जो पहला डिफरेंस है वो हमारा है टाइम गैप इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दूसरा है हमारा एरर कमिटेड एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. तो पहला आपको समझ में आ रहा होगा. पहले मुझे बोलिए क्या है टाइम गैप. टाइम गैप, टाइमिंग में कुछ गैप आ रहा है. मतलब आप समझ रहे, रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, बैंक रिकॉर्ड कर रहा है परसों, आफ्टर 2 days रिकॉर्ड कर रहा है बैंक. तो जो 2 days में जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं. यहाँ पे वही देख रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है. जो हम लोग डिफरेंस बोल रहे हैं वही डिफरेंस बोल रहे हैं. आज समझ लिए टुडे मैंने रिकॉर्ड किया, बैंक रिकॉर्ड करेगा आफ्टर 2 days. तो ये जो 2 days का जो गैप आएगा ना, उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा. तो वही रीजन होता है. ठीक है ना, या उसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसमें भी डिफरेंस आता है. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, टाइम गैप के कारण हमारा डिफरेंस आ जाता है. नेक्स्ट देखिए क्या है, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. कुछ गलतियां हो जाती है, हमने कुछ रिकॉर्ड कर दिया तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया. ठीक है ना, तो वो एरर आ जाता है हमारा, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. ठीक है ना, तो पहला हम देखते हैं कि जो रीजन हम, मैंने आपको बताया कि टाइम गैप के कारण रीजन आता है. अब आपको लगेगा कि मेरे को कि टाइम का गैप के कारण क्या क्या डिफरेंस आ सकता है, कैसे डिफरेंस आ सकता है. ठीक है ना, तो हम लोग पहले चलिए सीखते हैं इसका. जो पहला है वो हमारा जो है जिसके कारण हमारे टाइम गैप के कारण डिफरेंस आ सकता है, पहला है हमारा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक. चेक आपने इशू कर दिया बट सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया. इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि आपका एक क्रेडिटर है. क्रेडिटर है मतलब क्या, आपको पैसे देने हैं उसको. आपने उसको क्या किया, एक चेक दे दिया और आपने कहा कि तुम 12 तारीख को इस चेक को डिपॉजिट कर देना. 12 तारीख का चेक था, फॉर सम रीजन वो क्रेडिटर नहीं जा पाया बैंक, तो वो कब गया, 15 तारीख को गया. ठीक है, आपने 12 तारीख को बोला था, वो गया 15 तारीख को. तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बैंक अब चेक जो है वो कुछ दिन तक वैलिड रहता है. 15 तारीख का चेक को 15 तारीख सॉरी 12 तारीख के चेक को आप 15 तारीख को भी डिपॉजिट कर भी सकते हैं. मैंने 3 months समथिंग
रहता है हमारा वैलिडिटी। तो यहाँ पे आपको तो पता नहीं था कि आपका जो क्रेडिटर है ये राम है, समझ लीजिए आपका क्रेडिटर राम। आपको तो पता नहीं कि राम गया नहीं कोई रीजन की वजह से बैंक में 12 तारीख को चेक डालने। आपने क्या किया, आपने अपने कैश बुक में क्या किया, बैंक का जो बैलेंस है वो कम कर दिया। कब? 12 तारीख को। 12 तारीख आया, आपने कम कर दिया, क्योंकि आपको तो लगा ठीक है आपने राम को चेक दिया था, 12 तारीख को राम डाल दिया होगा तो मेरे जो बैंक है उससे पैसा कट गया होगा। तो आप क्या कर रहे हो, कैश बुक में कम कर दे रहे हो अपना उतना अमाउंट। लेकिन जो हमारा राम है, राम तो 12 तारीख को गया ही नहीं, राम कब गया? 15 तारीख को गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक को तो पता नहीं है, तो बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ, बैंक में तो कुछ भी नहीं किया, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि आपने जो राम को चेक दिया था वो डाल दिया होगा, तो आपको लगा मेरा बैंक कम हो गया होगा, तो आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में उतने अमाउंट को क्या किया, कम कर दिया। लेकिन बैंक ने कुछ नहीं किया, तो इसके कारण बोलिए आपका क्या हुआ, आपने जब कैश बुक में कम कर दिया तो आपका कैश बुक क्या हुआ, कैश बुक आपका कम हो गया। बैंक कॉलम जो आपका कैश बुक में वो कम हो गया, क्योंकि आपने उस चेक का अमाउंट कम कर दिया। लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस पासबुक में नजर आ रहा है वो अभी भी क्या है, हमारा ज्यादा है। तो देखिए मैंने भी यही लिखा है कि आपका लो कैश बुक है, क्योंकि आपने वो जो क्रेडिटर को चेक दिया था उतना अमाउंट को कम कर दिया, लेकिन बैंक को तो पता नहीं, क्योंकि वो बैंक के पास तो 15 तारीख को गया है। तो क्या हुआ, आपके जो पासबुक है उसमें अभी भी क्या कर रहा है, वो अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो 3 दिन की गैपिंग है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टाइम गैप। आपने दिया 12 तारीख को चेक, आपको पता नहीं आपने कम कर दिया उतना अमाउंट, लेकिन वो गया 15 तारीख को, तो 3 दिन का डिफरेंस जो आता है उसी को हम बोलते हैं टाइम गैप। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने क्या किया, चेक पेड फॉर कलेक्शन। अब समझ लीजिए आपके साथ उल्टा हुआ, आपको किसी ने चेक दिया, आपको किसी ने चेक दिया, आपने सेल वगैरह किया होगा तो आपके डेटर ने दिया होगा, चेक दिया, आप गए बैंक के पास, आपने बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया चेक को। लेकिन आपको पता है ना कि आप जब चेक देने तो जा रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी क्या होता है, बैंक में हमारे पैसे नहीं आ जाते, टाइम लगता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, आपको भी दोपहर में जाओगे तो शाम तक कभी पैसा आता है, सुबह जाओगे दोपहर तक आता है, टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। तो आप गए बैंक में, तो आपने क्या किया, आप जब बैंक में गए ना, तो आप समझ लीजिए आपने चेक को डाला, ठीक है, और आप क्या किया, बैंक में चेक को डाल के अपने घर आ गए, और आपने क्या किया, अपने कैश बुक में क्या किया, उतनी अमाउंट को बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लगा आपके बैंक में आ गया होगा पैसा, आपने तो चेक डाल के आया बैंक में। ठीक है, कभी कभी कोई रीजन के कारण बैंक में कोई और रीजन के कारण कभी कभी सेम डे भी पैसे नहीं आते हैं इन सम केसेस। तो समझ लीजिए आपने क्या किया कि कैश बुक को उतने अमाउंट से क्या किया, बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लगा आपको चेक मिला था, आपने चेक डाल के आया, मेरा बैंक तो बढ़ गया होगा, तो आपने क्या किया, अपने कैश बुक के जो बैंक कॉलम था उसमें क्या किया, उतने अमाउंट को बढ़ा दिया, आपने उस अमाउंट को बढ़ा दिया। तो आपका कैश बुक क्या दिख रहा होगा, बैंक कॉलम जो है कैश बुक का वो ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन बैंक ने तो अभी तक पैसे नहीं डाले, तो आपका क्या दिख रहा होगा, लो पासबुक दिखा रहा होगा। अभी बैंक में पैसे कम दिखा रहे होंगे आपको, तो बैंक जो अकाउंटिंग कर रहा होगा उसमें पैसे कम दिखा, क्योंकि अभी तक तो उन लोगों का प्रोसेसिंग नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, तो आपके बैंक जो है, आपका बैंक जो अकाउंटिंग कर रहा है आपके पासबुक में उसमें कम पैसे दिख रहे होंगे, लेकिन आपने कैश बुक को बढ़ा दिया तो आपके जो कैश बुक है उसमें ज्यादा पैसा दिख रहे होंगे। इसीलिए ये डिफरेंस क्या आ रहा है, टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है ना। समझ लीजिए आपके बैंक में जो पैसे हैं, आपने आज चेक डिपॉजिट किया, तो आपने तो आज ही रिकॉर्डिंग कर दी अपनी कैश बुक में कि मेरे बैंक में पैसे आ गए, लेकिन हो सकता है कि आपके बैंक में पैसे कल गए हो, तो बैंक क्या करेगा, कल अकाउंटिंग करेगा, वो भी मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है टाइम गैप के कारण हमारा डिफरेंस आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी टू से रिलेटेड है थोड़ा, चेक पेड इनटू द बैंक, वही आप डालने गए बैंक में चेक को कलेक्शन के लिए, बट डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब आपको पता है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ, वही आप बैंक में पैसे डालने गए, चेक डाला आपने, लेकिन जिस इंसान ने आपको चेक दिया था ना उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक ने देखा जब प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसके अकाउंट में है, तो क्या होता है, हमारा जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो जाता है, क्योंकि सामने वाले जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आपको कैसे आपके अकाउंट में आएंगे, तो चेक डिसऑनर्ड बोलते हैं इसे। तो वही केस हुआ, आप तो घर आ गए बैंक में चेक को डाल के, आपको तो पता नहीं है, तो आपने तो अपने कैश बुक में क्या किया, पैसे को बढ़ा दिया, आपको लगा चेक डाल के आया तो मेरा बैंक बढ़ गया होगा, तो आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में तो क्या हुआ, आपको बाद में पता चला, तो बैंक में तो पैसे आए ही नहीं, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड ही हो गया था। तो इससे आप ही बोलिए कि आप खुद बोलिए मेरे को कि इससे आपका क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली है, आप जब आपने अपने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा तो आपका कैश बुक क्या हुआ होगा, कैश बुक में ज्यादा पैसे दिख रहे होंगे,
क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि बैंक जो है, बैंक में हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो कैश बुक ज्यादा दिख रही होगी और पासबुक तो क्या दिख रही होगी, कम दिख रही होगी, क्योंकि बैंक ने तो अभी तक बढ़ाया ही नहीं मेरे पैसे, क्योंकि चेक तो डिसऑनर्ड ही हो गया। ठीक है, ये एक हुआ, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब क्या होता है, जो बैंक है वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट अलाउड करता है। कैसे, आप देखोगे कि आपका जो सेविंग अकाउंट भी होगा उसमें कुछ कुछ कभी कभी देखिएगा 40 रुपीज 50 रुपीज या कुछ कुछ हमारे पैसे आते रहते हैं, बैंक हमको कुछ जो है इंटरेस्ट देता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन आपको तो नहीं पता चलता कि बैंक कब दिया है पैसा। आप पासबुक में जब एंट्री कराने जाओगे तो आपको पता चला अच्छा इस तारीख को हमारे इतना हमारा जो है इंटरेस्ट आया है, तो आपको तो नहीं पता, इसलिए आपने कैश बुक में नहीं लिखा उस इंटरेस्ट को, है ना। आपको तो पता नहीं है कि बैंक कब डाला, बैंक ने आपको कब इंटरेस्ट जो है वो दिया, आपको नहीं पता, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक में क्या हो रहा होगा, पैसा आपका ज्यादा दिख रहा होगा, मतलब पासबुक में क्या हुआ होगा, आपका ज्यादा दिख रहा होगा, हाई पासबुक। लेकिन आपको तो पता नहीं है कि कैश बुक, मतलब आपको तो पता नहीं है कि इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, तो आपने तो कैश में पैसे को बढ़ाया नहीं, आपने तो लिखा नहीं कि बैंक कॉलम में बैंक ने मुझे इतना इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपका जो कैश बुक है उसमें क्या दिख रहा होगा, कम पैसे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो योर टाइम गैप। क्यों, बोलिए, आपको पता नहीं है कि बैंक ने दे दिया है, तो बैंक ने तो कर दिया, हो सकता है आप 2-3 दिन बाद या 4 दिन हफ्ते बाद पासबुक की एंट्री करने जाओगे तब आपको पता चलेगा, तो आप हो सकता है 1 वीक बाद एंट्री कर रहे हो कि आपका इतना इंटरेस्ट आया, बैंक ने आज कर दिया, तो वो भी क्या हो रहा है आपका, वो भी आपका क्या हो रहा है, वो भी आपका टाइम गैप के कारण हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। होप आपको ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है मैं बता दे रही हूँ। ओवरड्राफ्ट याद रखिएगा, दिस इज योर लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी होती है, बिकॉज बैंक में जो बैलेंस है उससे अगर मैं ज्यादा विड्रॉ कर लेती हूँ उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे बैंक में 10,000 रुपीज है लेकिन मैंने 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो मैंने ज्यादा कर लिया ना, मेरे बैंक में है सिर्फ 10,000 ही, मैंने 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। मतलब जितना हमने डिपॉजिट किया उससे ज्यादा मैं अगर विड्रॉ कर लूं तो वो ओवरड्राफ्ट होता है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि मुझे बैंक को वापस करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस आप मुझे खुद ही बताइए कि ये जो ओवरड्राफ्ट में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो मुझे देगा कि खुद लेगा, वो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी ना देगा वो इंटरेस्ट, वो खुद लेगा, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उसके बदले आप उसे, जैसे हम लोन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हो, क्या होगा, सामने वाला जो बैंक है वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, देगा नहीं, तो बैंक तो आपसे इंटरेस्ट लेगा, तो बैंक ने तो क्या किया, बैंक ने आपके जो अकाउंट से उतने पैसे काट लिए। ठीक है, लेकिन आपको तो नहीं पता कि बैंक कब काटेगा, आपको टाइमिंग के बारे में नहीं पता कि हाँ बैंक आज ही काटेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब बैंक ने चार्जेस काटे ओवरड्राफ्ट के, तो आपने क्या किया, आपने अपने कैश बुक में नो एंट्री, आपने कोई एंट्री नहीं की कैश बुक, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि बैंक ने काट लिया है आपका ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट का पैसा है, लेकिन बैंक ने क्या था, काट लिया पैसा, तो आपका जो पासबुक है वो क्या दिख रहा होगा, लो दिख रहा होगा, हाई नहीं दिख रहा होगा, लो दिख रहा होगा, याद रखिएगा। अब लो क्यों दिख रहा होगा, बिकॉज उसने पैसे काटे हैं, उसने इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो वो आपके जो बैंक का पैसा है वो आपका काटेगा ना, आपका बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा ना, तो उसने क्या किया, आपके अकाउंट से उतने इंटरेस्ट के पैसे काट लिए, लेकिन आपको नहीं पता, आपने कैश में कोई भी एंट्री बुक में नहीं की है बैंक कॉलम में, तो आपका बैंक क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि आपने अभी भी उस इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक ने आपके बैंक से काट लिए। तो आप ही खुद ही बताइए क्या होगा, आपका जो कैश बुक है वो ज्यादा दिख रहा होगा, जो बैंक है वो क्या दिख रहा होगा, आपका कम दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी टाइम डिफरेंस है, आपको नहीं पता कि बैंक ओवरड्राफ्ट में कब चार्जेस काट रहा है, हो सकता है उसने आज काटा, आपको 2 दिन बाद पता चला, तो आप 2 दिन बाद अकाउंटिंग करोगे, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये भी हमारा टाइम गैप के कारण हो रहा है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट देखिए, जो बैंक चार्जेस है, ये 6 नंबर देखिए, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, वो भी सेम चीज है। ओवरड्राफ्ट में जैसे उसने चार्ज किया वैसे ही आपका कोई चार्जेस वगैरह है या जो कोई कमीशन वगैरह है वो बैंक चार्ज कर रहा है, चार्ज मतलब पैसा काट रहा है, होता है ना। आप बैंक देखना, बहुत बार हम जो एसएमएस जो फैसिलिटीज लेते हैं बैंक से, उसकी भी चार्जेस वो काटता है, तो देखना आपके पास कभी कभी मैसेज आता होगा कि बैंक हैज डेबिटेड दिस अमाउंट 90 रुपीज 20 रुपीज जो इतना भी, तो वो क्या करता है, बैंक काट लेता है हमारे बैंक से, लेकिन मुझे तो इतना जल्दी पता नहीं चलता है और इतना हम तुरंत कैश बुक में एंट्री नहीं मारते हैं, तो हम सपोज बाद में मारते हैं एंट्री, तो बैंक तो क्या किया, हमारे जो पासबुक है उसमें कम दिखाएगा, क्योंकि बैंक ने अपने चार्जेस क्या किए, काट लिए, और मैंने अभी तक अपने कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की है, तो बैंक में तो उतने पैसे दिख रहे होंगे, तो मेरे जो
सॉरी मेरे कैश बुक में तो उतने पैसे दिख रहे होंगे, तो जो मेरा कैश बुक है वो हाई दिख रहा होगा और जो मेरा पासबुक है वो क्या दिख रहा होगा, लो दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो बैंक चार्जेस बैंक काट लेते हैं तो समझ लो आपको पता नहीं है वो कब काटेगा। तो आपने तो क्या किया, कैश बुक में एंट्री ही नहीं मारी, लेकिन पासबुक तो कम हो गया ना आपका, तो पासबुक कम दिख रहा है और बैंक कैश बुक में अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो उसमें भी उतने पैसे दिख रहे ज्यादा, तो हाई कैश बुक लो पासबुक। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। ये क्या है, आपको किसी से पैसे मिलने थे, उसने मुझे चेक नहीं दिया, उसने सीधा जाके मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। सपोज मेरा कोई डेटर था, उसे मुझे पैसे लेने थे, तो वो बोला ठीक है मैं आपका डायरेक्टली बैंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसने डायरेक्टली बैंक में डाल दिया, लेकिन मुझे चेक वेक नहीं दिया, क्योंकि चेक देगा तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो क्या हुआ ना कि हमारा जो यहाँ पे जो पासबुक है उसने पैसे डाले होंगे तो बैंक में पैसे आ गए होंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला कि उसने आज पैसे डाल दिए। मेरी उसने फोन भी नहीं किया कि हाँ मैंने बैंक में पैसा डाल दिया आपका, आपको जो मिलना था आपको नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, आपका पासबुक तो बढ़ गया क्योंकि बैंक में तो पैसे बढ़ा दिए क्योंकि आपके पैसे आ गए बैंक में, लेकिन आपने कैश बुक में क्या किया, अभी तक कोई भी एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की एंट्री, आपको पता ही नहीं है कि उस इंसान ने आपके जो बैंक अकाउंट में उसमें आके डायरेक्ट पैसे डाल दिया, आपको 2 दिन या 4 दिन बाद पता चला। तो आप तो क्या करोगे, बैंक ने तो अभी भी आज ही एंट्री मार दी क्योंकि उसने जाके डिपॉजिट किया, आप 2 दिन बाद डिपॉजिट कर रहे हो। तो आप 2 दिन बाद अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो आप 2 दिन बाद आप 2 दिन बाद एंट्री कर रहे हो, तो आप 2 दिन बाद एंट्री मार रहे हो, तो आप 2 दिन जो हमारा जो डिफरेंस आया तो वो हमारा क्या है, वही तो हमारा टाइम गैप है ना। मुझे 2 दिन बाद पता चला, उसने फोन किया कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो आपको 2 दिन बाद पता चला, तो आप अपने कैश बुक में बैंक के कॉलम में 2 दिन बाद एंट्री करोगे, तो हमारे जो 2 दिन बाद दिखेगा वो अमाउंट और पासबुक में आज ही दिख गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टाइम गैप, जिसके कारण हमारा जो पासबुक है वो लो दिख रहा है क्योंकि आज मैंने एंट्री नहीं मारी, लेकिन हमारा जो पासबुक है वो पैसा डाला तो बैंक ने एंट्री मारी तो हमारा पासबुक बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। फिर रीजन होता है कि हम बैंक को बोलते हैं कि हमारा जो डिविडेंड वगैरह कोई इंटरेस्ट कहीं से मिलना है तो बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो बैंक कलेक्ट कर लेता है, ये आपकी क्या है, आपकी इनकम है, आपका कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड का इनकम होगा तो बैंक क्या करता है, डायरेक्टली आपका कलेक्ट कर लेता है। समझ लीजिए आपका इनकम है, तो अभी इनकम है तो आपका बैंक क्या हो गया, बढ़ गया होगा। बैंक ने तो एंट्री मार दी, इनकम आया तो क्या हुआ, आपका बैंक बैलेंस, तो बैंक के बैंक बैलेंस में तो आपका बढ़ गया होगा। तो बैंक ने आपके पासबुक में क्या होगा, आपका बढ़ा दिया होगा, एग्जाम्पल 100 रुपीज, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट आया। आपको सपोज फिर से 2 दिन बाद पता चला कि आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड आया था, तो आप तो 2 दिन बाद एंट्री मारोगे, है ना, 2 दिन बाद एंट्री करोगे ना उसमें। तो आप 2 दिन बाद जब एंट्री करोगे तो 100 रुपीज आप 2 दिन बाद इसमें लिखोगे कैश बुक में कि मेरे बैंक में 100 रुपीज आया है, और बैंक ने तो आज ही कर लिया। इसके कारण भी आपका टाइम डिफरेंस आता है क्योंकि आपने बैंक में तो आज ही कर लिया उस इनकम का एंट्री, मैं करूंगी 2 दिन बाद। तो ये भी कारण क्या है मेरा, अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, प्रेजेंटली मेरा लो कैश दिखा रहा है और हाई पासबुक दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बोला उसका आप उल्टा भी एंट्री बोल सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे किसी को पेमेंट, जैसे होता है ना कि मैंने ऊपर एंट्री 7 नंबर बताया कि किसी से मुझे पैसा मिलना था, वो बोला मैं आपके बैंक में डायरेक्टली आके डिपॉजिट कर दूंगा। ऐसे बहुत बार क्या होता है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो क्या होता है मैं बैंक को बोल के रखती हूँ, या स्टैंडिंग मेरा बोला रहता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं उसे, मेरा बोला हुआ होता है कि आप उसको पेमेंट कर देना, बैंक में मेरा बोला हुआ होता है वैसा। तो बैंक क्या करता है, हर 2 तारीख को आपके उस अकाउंट से उस इंसान को पेमेंट कर देता है। ठीक है ना, लेकिन आपको नहीं पता कि पेमेंट हो गया, सपोज आपको नहीं पता, तो बैंक ने तो क्या किया, उस कस्टमर को पेमेंट कर दिया, लेकिन आपने अभी तक अपने कैश बुक में आपको पता नहीं चला, आपने एंट्री नहीं हुई, आपको फिर वो 4 दिन बाद या 2 दिन बाद पता चला, आप 2 दिन बाद एंट्री करोगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द टाइम गैप आपका, और जो बैंक का जो हमारा जो अमाउंट है उसमें क्या आ जाएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण, टाइम गैप के कारण हमारा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल्स है कि जिसके कारण टाइम गैप आता है। जैसे कि आपने, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करते ध्यान से सुनिएगा, आपने चेक क्या किया, किसी कस्टमर को
इशू कर दिया 12 तारीख को, वो किसी रीजन से नहीं गया, आपको पता नहीं है, आपने क्या किया, अपना कैश बुक पे उतने पैसे कम कर दिए, लो कैश बुक, लेकिन बैंक ने क्या, बैंक के पास तो वो गया नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, तो अभी भी आपका जो बैंक का पासबुक है वो ज्यादा नजर आ रहा है। आपने चेक जो है वो बैंक में डाल दिया फॉर द कलेक्शन, बट बैंक ने अभी तक अपने आपके अकाउंट में डाला ही नहीं, लेकिन आपको तो नहीं पता बैंक ने डाला, आपका जो कैश बुक है उसमें तो पैसे बढ़ गए, तो हाई कैश बुक, बैंक का अभी भी लो पासबुक। चेक आपने डाला, डिसऑनर्ड हो गया, आपको पता नहीं है, आप आके खुशी खुशी से कैश बुक पे अपना एंट्री मार दी कि आपका उतना पैसा आ गया है, लेकिन बैंक में नहीं आया, तो फिर हाई कैश बुक, लो पासबुक। इंटरेस्ट आपको बैंक ने दिया, तो कब दिया इंटरेस्ट आपको पता नहीं चला, तो आपका बैंक तो बढ़ गया, पासबुक तो बढ़ गया, कैश में बुक में तो अभी भी आपने एंट्री नहीं मारी, तो आपका लो कैश बुक, हाई पासबुक। बैंक ने आपका इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट में चार्ज किया, आपको नहीं पता, तो बैंक ने तो काट लिया आपके अकाउंट से, तो आपका जो पासबुक है वो कम नजर आ रहा है, हाई कैश बुक, अभी भी आपने एंट्री नहीं मारी, और लो पासबुक। नेक्स्ट है आपका बैंक चार्जेस कमीशन, बैंक ने कुछ चार्ज किया कमीशन वगैरह, तो आपने तो क्या किया, पता नहीं है आपको, तो आपका जो कैश बुक है वो अभी भी हाई दिख रहा है, लेकिन जो पासबुक है वो लो हो गया। कोई कस्टमर डायरेक्टली आके डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो जो कस्टमर है वो आपको हो सकता है बताया नहीं, कोई रीजन या जो भी है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपको पता नहीं, आपका कैश बुक अभी भी लो नजर आ रहा है, लेकिन बैंक में तो पैसे आ गए, तो लो कैश बुक, हाई पासबुक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डिविडेंड बैंक कलेक्ट करता है तो इनकम होता है, तो बैंक तो बढ़ गया, आपका पासबुक तो बढ़ गया, लेकिन आपने एंट्री नहीं मारी, तो लो कैश बुक, हाई पासबुक। डायरेक्ट पेमेंट कर दिया आपको कस्टमर को, आपको मे भी नहीं पता चला, 2 दिन बाद पता चला, तो फिर क्या हुआ, आपका कैश बुक अभी भी हाई दिख रहा है, आपने इतने पैसे डिडक्ट नहीं किए, लेकिन जो आपका बैंक है वो कम हो गया, इस लो पासबुक। होप आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट, रीजन फॉर डिफरेंस कॉज बाय द एरर और कमिटेड ट्रांजैक्शन। मैं दूसरा बोला था ना कि दो रीजन होते हैं, तो पहला रीजन था कि टाइम गैप के कारण, दूसरा रीजन है कोई एरर आ गया। एरर किस किस तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1, चेक इशू टू अ क्रेडिटर, आपने अपने किसी क्रेडिटर को चेक दे दिया, बट आप भूल गए उसे, आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया, भूल गया उसको चेक देके, आपने चेक बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट इनटू द बैंक बट ओमिट टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, आपने बैंक में डाल दिया जाके, आप भूल गए उसको रिकॉर्ड करना, ये क्या होता है, मिस्टेक्स होती है आपकी। एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, रीजन भी होता है कि कुछ एरर टोटलिंग में, मेरा टोटल में कुछ गलती हो गई या बैंक के टोटल में गलती हो गई, तो वो भी एरर होता है, ठीक है। तो कुछ एरर है, एरर कमिटेड, दो चीज का एरर हो सकता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, फर्म का कुछ कुछ एरर हो सकता है, और यहाँ पे कुछ कुछ जो है वो आपका बैंक का कारण है। और ये जो एरर है ना, ये सारे बैंक के भी एरर हो सकते हैं, जैसे जो लास्ट वाला एरर है, एरर इन टोटलिंग और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब हो सकता है पासबुक का जो टोटल है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि रॉन्ग, मतलब आप कोई रिकॉर्डिंग गलती कर दी बैंक ने कोई कस्टमर के अकाउंट में, तो उसके कारण भी हमारा जो डिफरेंस है बैंक कॉलम और बैंक कॉलम जो पासबुक में और कैश कॉलम जो है हमारा, उसमें डिफरेंस आता है। तो सिंपल, आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खाली याद रखिएगा, कुछ बहुत कुछ एरर होता है, हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, तो उसके कारण भी डिफरेंस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। ए बैंक बैलेंस इंक्रीजेस और बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, आप मुझे बताइए आपके लिए जो बैंक है वो आपका नेचर क्या है, आपका उसका नेचर क्या आपके लिए, आपका एसेट है वो, है ना, अकाउंट्स में करते हैं। तो जो हमारे लिए जो मेरा बैंक कॉलम है, मतलब बैंक जो बैलेंस है वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, इसलिए इसका जो बैलेंस है मेरे लिए कैश बुक, मैं इसे क्या दिखाती हूँ, डेबिट बैलेंस दिखाती हूँ, लेकिन याद रखिएगा जो पासबुक होता है ना बैंक का, उसमें ऑपोजिट दिखता है, बैंक इसे क्या दिखाता है ना, हेडेक। बैंक को तो क्या होता है, आपको पैसे देने होते हैं, आपके लिए वो डेबिट है, बैंक के लिए क्या है, वो क्रेडिट है, आपके लिए वो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप खुश होते हो, बिकॉज आपका वो एसेट है, आपके लिए डेबिट है, लेकिन बैंक दुख होता है कि मुझे वापस करना है, हेडेक है, क्रेडिट है। लेकिन उसका होता है ऑपोजिट, अगर डिक्रीज होता है तो आप थोड़े दुखी होते हो क्योंकि आपके पैसे कम हो गए, तो आपका एसेट कम हो जाता है, इसलिए आपका क्रेडिट होता है, लेकिन बैंक खुश होता है कि मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या होता है, लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है, ठीक है। तो आप अपना खाली इतना याद रखिए इसके लिए कि जो बैंक बैलेंस है मेरा, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए है डेबिट, और जो आपका बैंक है उसके लिए आपका बैलेंस है क्रेडिट, क्योंकि आपके लिए आपका बैंक बैलेंस आपके लिए वो है एसेट, और जो हमारा बैंक है उसके लिए हमारा बैलेंस है लायबिलिटी, क्योंकि उसको वापस आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो नोट है ये आप देख लीजिए, ये मैं आपको फटाफट रीडिंग करा देती हूँ, इसमें मैं सम कराऊंगी तब आपको अच्छा आइडिया होगा, ये जस्ट मैंने आपको बताया शॉर्ट में, यार ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की बात करूं, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपका अगर डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो
डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक से स्टार्ट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका जो आंसर लास्ट में खत्म होगा, अगर डेबिट से स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म होगा आपके क्रेडिट से, और कैश से बुक से अगर स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म होगा पासबुक से। लेकिन बैलेंस याद रखिएगा, फेवरेबल है तो फेवरेबल ही रहेगा। मैं आपको पहले समझा देती हूँ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल का मतलब है, ध्यान सुन लीजिए। फेवरेबल बैलेंस और एक बैलेंस होता है मेरा अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस या इसे आप बोल सकते हो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अभी बताया ना ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि फेवरेबल बैलेंस है आपका, ठीक है, पॉजिटिव है, प्लस में है। अनफेवरेबल का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट का मतलब भी अनफेवरेबल है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, आपके बैंक में जितने पैसे हैं आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो आपके लिए क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया ना, वो ओवरड्राफ्ट हो गया। तो दो बैलेंस होते हैं, एक होते हैं मेरे फेवरेबल बैलेंस जो नॉर्मल बैलेंस है पॉजिटिव, और एक होते हैं हमारे ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, सम आप करोगे तो डेबिट, अगर आपका सम जो है वो डेबिट से स्टार्ट हो रहा है तो वो पक्का खत्म होगा क्रेडिट से, और कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म होगा पासबुक से, हमेशा ऑपोजिट होता है। लेकिन याद रखिए अगर बैलेंस है वो फेवरेबल है तो खत्म भी फेवरेबल होगा, बैलेंस चेंज नहीं होगा। फेवरेबल से स्टार्ट हुआ है तो फेवरेबल पे भी खत्म होगा, लेकिन जो बैलेंस अगर डेबिट से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में जो सम होगा क्रेडिट में होगा, कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा पासबुक से। इसलिए मैंने देखिए क्या लिखा आपके लिए, इफ स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक और फेवरेबल है तो खत्म होगा, वो एंड होगा क्रेडिट बैलेंस से पासबुक के। डेबिट होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट होगा डेबिट, कैश बुक है तो पासबुक, पासबुक है तो कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस तो वो फेवरेबल में खत्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जस्ट आपको समझने के लिए, अगर क्रेडिट बैलेंस के कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो क्रेडिट से स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा डेबिट में, और अगर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा पासबुक पे, लेकिन बैलेंस फेवरेबल तो खत्म भी फेवरेबल पे ही होगा। इफ स्टार्ट विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक फेवरेबल, एंड विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक ऑपोजिट। लेकिन बैलेंस अगर फेवरेबल से स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी किस पे होगा, फेवरेबल पे ही होगा। और दो एग्जांपल देख लीजिए आप, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, स्टार्ट अगर आपका डेबिट बैलेंस से हुआ है तो मैंने कहा ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट क्रेडिट से होता है, पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक पे खत्म होगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी आपका सेम बैलेंस पे होगा, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल पे खत्म होगा। स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, और अनफेवरेबल है ओवरड्राफ्ट है तो खत्म आपका होगा ऑपोजिट, डेबिट है तो क्रेडिट पे खत्म होगा, पासबुक है तो कैश बुक से खत्म होगा, ऑपोजिट। लेकिन आपको बैलेंस सेम होगा। अब आपको लग रहा होगा क्या खत्म होगा क्या स्टार्ट होगा, यू आर कंफ्यूज, मेरे को पता है। अब वेट करिए, आपको समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सम्स भी कराऊंगी। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, स्टार्ट हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, क्रेडिट हो तो डेबिट में खत्म होगा, अगर पासबुक स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक से। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अनफेवरेबल बैलेंस अगर स्टार्ट हुआ है तो अनफेवरेबल पे ही वो खत्म होगा। इफ स्टार्ट विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, अनफेवरेबल पे हुआ है तो एंड होगा आपका क्रेडिट से स्टार्ट हुआ तो डेबिट एंड होगा, पासबुक से स्टार्ट हुआ तो कैश बुक से एंड होगा, ऑपोजिट होता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल से हुआ है तो अनफेवरेबल पे खत्म होगा, बैलेंस चेंज नहीं होगा। मतलब फेवरेबल पे स्टार्ट हुआ है तो फेवरेबल पे खत्म होगा, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट पे हुआ है तो अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट पे ही खत्म होगा। तो शॉर्टकट अब याद रख लीजिएगा, सिंपली इफ स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डेबिट बैलेंस से तो खत्म आप उल्टा करोगे, ऑपोजिट करोगे क्रेडिट बैलेंस से, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस से तो खत्म करोगे डेबिट बैलेंस से, ठीक है। वही चीज यहाँ पे ऑपोजिट, अगर आप बैलेंस स्टार्ट कर रहे हो कैश बुक से तो वो एंड होगा आपका पासबुक से, और वाइस वर्सा। तो अगर स्टार्ट कर रहे हो पासबुक से तो वो खत्म होगा आपके कैश बुक पे। लेकिन ये याद रख लीजिएगा, मैंने रेड में मार्क किया, इफ स्टार्ट विद द फेवरेबल बैलेंस ऑल्सो एंड्स विद द फेवरेबल बैलेंस। अगर फेवरेबल स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म फेवरेबल पे होगा, वो ऑपोजिट नहीं होता। और अगर स्टार्ट अनफेवरेबल से हो रहा है, या ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में दिया रह सकता है ऑल्सो एंड विद द सेम। मतलब अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट से अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट से होगा। ये तो मैंने जस्ट आपको एक व्यू दिया है, आप करोगे सम तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आपको पॉइंट क्या रिमेंबर करना है, मैं आपको एक तो देखिए फॉर्मेटिंग कराऊंगी, ये फॉर्मेटिंग आप उसके पहले ये पॉइंट टू भी रिमेंबर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, if start with the unfavorable balance or the overdraft balance। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है अनफेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस दिया तो आप क्या करोगे, आप देख लीजिए यहाँ पे प्लस आइटम है और माइनस आइटम, आप किससे स्टार्ट करोगे, प्लस आइटम है वो बैलेंस को लिखोगे। और अगर आपका क्या हुआ, मैंने यहाँ पे देखा आपके
यहाँ पे लिखा है कि आप एक सेकेंड वेट करिए। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या याद रखना है कि आपका जो ये बैलेंस है ना, देखिए आप ये बता रही थी आपको कि आपका जो प्लस आइटम है, यहाँ पे आपका प्लस आइटम है ना, तो आप प्लस में लिखोगे अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस हुआ तो, और माइनस में लिखोगे अगर आपका माइनस में हुआ तो। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इफ स्टार्ट विद द अनफेवरेबल और द ओवरड्राफ्ट बैलेंस देन राइट इन द माइनस कॉलम ऑफ द बीआरएस। ये मैंने लिख दिया आपके याद के लिए। प्लस ऐसे नॉर्मली प्लस लिखेंगे, जब फेवरेबल रहेगा तो अनफेवरेबल रहेगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे माइनस से, ठीक है। नेक्स्ट, so if start with the favorable balance then write in the plus column। बता दिया, अगर फेवरेबल बैलेंस को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया रहता है, स्टार्टिंग में अगर फेवरेबल से स्टार्ट हो रहा है तो आप प्लस कॉलम से स्टार्ट करेंगे, अगर अनफेवरेबल दिया तो माइनस कॉलम से स्टार्ट करेंगे, माइनस में लिखेंगे आप। नेक्स्ट, फर्दर, ये बस आपको याद रखने के लिए मैंने दिया हुआ है अपने लैंग्वेज में। फर्दर द ट्रांजेक्शन राइट इन प्लस और द माइनस। देखिए इसके बाद मैंने देखिए बहुत सारा बनाया है, कुछ कुछ ऐड है और कुछ कुछ लेस करना है। वो आपको कैसे ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। For the transaction write in plus or minus column depend upon the starting cash book or the passbook balance। मतलब अब आप ऐड करोगे कि लेस करोगे वो डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग में जो बैलेंस दिया हुआ कैश बुक का दिया हुआ है या पासबुक का दिया हुआ है। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू विच इज गिवन एट द स्टार्टिंग। आपको अगर कैश बुक के हिसाब से दिया हुआ है बैलेंस तो आप सारा आइटम कैश बुक के हिसाब से सोचोगे। अगर आपको स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप पासबुक के बारे में सोचोगे। कैसे सोचना है आपको वो मैं आपको बताऊंगी इस फॉर्मेट के थ्रू। आप पहले ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी कि अगर ये डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ तो खत्म किस पे होगा, क्रेडिट बैलेंस हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर ये स्टार्ट कैश बुक से हुआ तो ये एंड किससे होगा, ये एंड होगा आपके पासबुक से। और एक क्या बताया मैंने आपको कि बैलेंस तो अगर फेवरेबल से स्टार्ट हुआ तो सेम रहता है, फेवरेबल पे ही ये खत्म होता है। अगर यहाँ पे अनफेवरेबल होता तो यहाँ पे भी क्या होता, अनफेवरेबल होता। समझ आ गया अच्छे से आपको। और डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस होता तो नीचे डेबिट बैलेंस आता ऑपोजिट। और अगर स्टार्टिंग पासबुक से होती तो एंड होती मेरी कैश बुक से, लेकिन बैलेंस हमारा सेम हमेशा रहेगा। फेवरेबल तो नीचे भी फेवरेबल, ऊपर अनफेवरेबल है तो नीचे भी अनफेवरेबल। अब फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस का मतलब है आपका पॉजिटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं है। अनफेवरेबल का मतलब है ओवरड्राफ्ट। वो मैंने आपको अभी बताया पॉइंट टू बी रिमेंबर में। फेवरेबल बैलेंस होगा तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ से सपोज मेरा फेवरेबल बैलेंस है, मैंने यहाँ से प्लस आइटम से स्टार्ट किया, अगर फेवरेबल होता तो माइनस में लिखती। एक बार याद रखिए फेवरेबल से मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने आपको सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर में क्या बताया था कि फर्दर जो है वो प्लस होगा कि माइनस होगा मेरा आइटम्स, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। वो डिपेंड करता है आपको किसके बारे में सोचना है। आपको जो स्टार्टिंग में बैलेंस दिया रहेगा आपको सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है, आपको उसको देखना है। सिर्फ कैश बुक के बारे में से सोचना है कि कैश बुक के साथ क्या हुआ, कैश बुक के साथ क्या हुआ, कैश बुक कम हो गया कि कैश बुक ज्यादा हो गया, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके हिसाब से कैश बुक ज्यादा हो गया तो उससे आप क्या करोगे, कम करोगे, मतलब माइनस करोगे। और आपके हिसाब से अगर कैश बुक ज्यादा हो गया तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपको अब समझ में आएगा। यहाँ पे है ऐड, यहाँ पे है लेस। एक एक एंट्री में आपको पढ़ाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। चेक इशू और ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू कर दिया सामने वाले को, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, अभी तक क्या किया, अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया। मैंने आपको पहले पढ़ाया ना। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका ये हुआ, चेक आपने इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो आपको तो पता नहीं है। तो आपका क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपका कैश बुक क्या हुआ होगा, कैश बुक आपका कम हो गया होगा और आपका बैंक ज्यादा हो गया होगा, है ना। आपको तो पता नहीं है, सामने वाला जो मैंने एग्जांपल बताया कि वो बाद में 15 तारीख को गया, आपने 12 तारीख का चेक दिया था, आपने तो क्या किया, माइनस कर दिया, आपको लगा वो क्रेडिट डाल दिया होगा, आपका बैंक कम हो गया होगा। इससे क्या हुआ, आपका बैंक क्या है, वो कम नजर आ रहा है। क्या हो रहा है, आपका बैंक कम नजर आ रहा है, ठीक है। तो बैंक कम नजर आ रहा है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक है तो मुझे कैश बुक को देखना है कि कैश बुक कम नजर आ रहा है। तो कैश बुक कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करने के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा कैश बुक है वो क्या हो गया, मेरा ऐड हो गया। समझ में आया आपको। आपको जो ऊपर बैलेंस दिया रहेगा उसको सिर्फ देखना है कि वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, करेक्शन करके उसे ठीक करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, सब किया हुआ है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया।
इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है लेकिन आपको नहीं पता तो आपने कैश बुक नहीं लिखा, इसलिए आपने कैश बुक नहीं लिखा, इसलिए आपका जो कैश बुक है वो कम दिख रहा है और बैंक ज्यादा दिख रहा है। तो आप कैश बुक को ठीक क्या करोगे, कैश बुक को बढ़ा दोगे। इसलिए मैंने भी वही किया, कैश बुक को ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, इसलिए ये क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, सेम हम मुझे तो पता नहीं कस्टमर ने डाल दिया, मेरा कैश बुक तो अभी भी कम है लेकिन मेरा पासबुक क्या हो गया, मेरा पासबुक ज्यादा हो गया क्योंकि उस कस्टमर ने आके मेरा जो बैंक है उसमें डाल दिया। तो मेरे बैंक में तो पैसा बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया, लेकिन मेरे कैश बुक में तो कोई भी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। तो कैश बुक मेरा कम नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, उसे बढ़ा दिया। सिर्फ कैश बुक को देख रही हूं मैं, पासबुक को नहीं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट, वही है कि बैंक ने कोई आपका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कुछ कलेक्ट किया, मतलब आपका इनकम था, आपको तो पता नहीं है, आपने कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आपका कैश बुक क्या हो गया, कम नजर आ रहा होगा। लेकिन जो आपका पासबुक है, बैंक ने तो आपके पैसा डाल दिया आपके अकाउंट में, पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे कैश बुक देखना है, कैश बुक कम नजर आ रहा है, उसे मुझे बढ़ाना होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू द बैंक अमिटेड टू बी एंटर इनटू द कैश बुक, ये आपका एरर के कारण हो रहा है, अब भूल गए, ओमिट हो गया आपसे, वो एरर वाला जो रीजन बताया डिफरेंस, ऊपर वाला टाइम गैप था, ये जो फिफ्थ वाली एंट्री ये आपकी टाइम गैप की है। चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर इनटू द कैश बुक, आपने चेक, आपको किसी ने दिया होगा, आपने बैंक में डाला, आपका बैंक तो बढ़ गया होगा, लेकिन आप भूल गए अपने कैश बुक में ओमिट करना, मतलब भूल जाना, तो आपका जो कैश बुक है ना, आपका कैश बुक क्या हो रहा होगा, कम नजर आ रहा होगा, आपने नहीं डाला पैसा, मतलब आपने एंट्री नहीं की कैश बुक में, पासबुक ज्यादा नजर आ रहा है। पासबुक का से यहाँ पे मतलब नहीं है, बिकॉज मैं कैश बुक देख रही हूँ, कैश बुक कम हो गया तो मुझे उसे ज्यादा करना है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन द पासबुक, अब आपका प्रॉब्लम ये आएगा, रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन द पासबुक का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपका जो डेबिट है, आपका ये डेबिट और क्रेडिट होता है ना, दो साइड होते हैं, तो आपका जब बैलेंस है बैंक का बढ़ता है तो आपका डेबिट साइड में होता है और बैंक के क्या होता है, क्रेडिट साइड में। और आपका बैलेंस जब डिक्रीज होता है आप उसे क्रेडिट साइड में लिखते हो, लेकिन बैंक लिखता है उसे डेबिट साइड में। तो ध्यान से पढ़ो, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन इनटू द पासबुक, ये मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं और बैंक ने क्या किया, रॉन्ग क्रेडिट कर दिया। तो अगर बैंक रॉन्ग क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट का मतलब होता है बैंक के हिसाब से वो क्या होता है, मेरे हिसाब से क्रेडिट जो है, मेरे हिसाब से जो क्रेडिट है, मेरे हिसाब से डेबिट है बैंक का बढ़ना, क्रेडिट है बैंक का घटना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर बैंक का मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से है बैंक का बढ़ना, डेबिट है बढ़ना और क्रेडिट है बैंक का घटना, आवर व्यू। और बैंक क्या करता है, बैंक करता है डेबिट जब हमारा बैंक बैलेंस घटता है और क्रेडिट करता है जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। यही तो लॉजिक है। तो बैंक ने देखो क्या किया, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन द पासबुक, तो रॉन्ग क्रेडिट कर दिया पासबुक में। तो बैंक ने क्या कर दिया पासबुक में, तो मैं बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ, बैंक ने अगर क्रेडिट कर दिया इसका मतलब क्या किया, बैंक ने आपके बैलेंस को बढ़ा दिया। अगर मैं बैंक की गलती मानूं तो बैंक ने क्या किया, बैंक में अगर डिक्रीज होता है मेरा बैलेंस, क्रेडिट मतलब क्या होता है, बैंक के क्रेडिट का बैंक का मतलब होता है कि उसने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। तो बैंक ने बैलेंस को बढ़ा दिया गलती से, मुझे तो नहीं पता, तो मेरा तो कैश बुक क्या है, कम नजर आ रहा होगा। बैंक ने गलती की है ना, वो दिखा रहा है कैश अपने पासबुक में ज्यादा मेरे बैलेंस को, तो मैंने तो कैश बुक में क्या किया, मेरा कैश बुक तो थोड़ा कम नजर आ रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बुक को ठीक करने के लिए मुझे कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मेरा बैंक ने गलती कर दी, क्रेडिट कर दिया, मतलब उसने बैंक को बढ़ा दिया गलती से, तो इसके कारण मेरा कैश बुक कम नजर आ रहा होगा, मैं तो एंट्री नहीं की होगी, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। मेरा अगर कैश बुक कम नजर आ रहा है मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, चेक पेड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, सेम आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपको पता नहीं अभी तक आपके बैंक में पैसे नहीं आए, तो आपको क्या पता, आपने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया और पासबुक आपको क्या हो रहा है, अभी भी कम आ रहा है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, उसको ठीक करना है, कम करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसे लेस किया, इसे देखिए लेस के कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चेक
पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, सेम आपको बताया होगा कि आपको पता नहीं, आपने अपने कैश बुक में लिख दिया तो आपका कैश बुक क्या नजर आ रहा होगा, कैश बुक आपका ज्यादा नजर आ रहा होगा और पासबुक आपका कम नजर आ रहा होगा। कैश बुक को ठीक करना है आपको, तो आप कम नजर आ रहा, आपका ज्यादा नजर आ रहा होगा, आपको पता नहीं डिसऑनर हो गया तो आप सब कम करोगे, इसे लेस हो गया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द, वही बात है, आपको पता नहीं है, और जो आपका जो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द कस्टमर, आपको पता नहीं है, बैंक को आपको बोल के रखा था कि उस कस्टमर को पेमेंट कर दीजिएगा, बैंक को आपने कहा, आपको आपने अपने कैश बुक में कुछ कुछ नहीं किया, तो आपका कैश बुक क्या कर नजर आ रहा होगा, कैश बुक में ज्यादा पैसा नजर आ रहे होंगे और पासबुक कम नजर आ रहा होगा, तो कैश बुक अगर ज्यादा आ रहा है तो मुझे से कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसको लिस्ट में लिखा है। बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसे काट लिए, कुछ चार्जेस काट लिया अपना, एसएमएस या कुछ भी, आपको क्या पता, आपका तो आपने तो अपने कैश बुक में नहीं दिखाया होगा, तो आपका कैश बुक क्या हो रहा होगा, ज्यादा नजर आ रहा होगा और बैंक कम नजर आ रहा होगा। कैश बुक ज्यादा तो ठीक करना है, तो कैश बुक मैंने लिस्ट में कम कर दिया। चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश, वही गलती वाली एरर जो मैंने पढ़ाया, चेक आपने इशू कर दिया, किसी को दे दिया और आप भूल गए देख के, आपने अपने कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो इससे क्या हुआ होगा, इससे ये हुआ होगा, वो इंसान चेक लेके गया होगा बैंक में, तो आपका बैंक क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा, वो डाल दिया होगा चेक, लेकिन आपको तो पता नहीं, आपने कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की, तो आपका कैश बुक अभी भी ज्यादा नजर आ रहा होगा। मैं कैश बुक देख रही हूँ, क्यों कैश बुक देख रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको कैश बुक दिया हुआ, नजर कैश बुक पे होनी चाहिए, तो कैश बुक आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो आप कम करने के लिए उसे क्या कर दिया, आपने उसे माइनस में दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपका, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वही कंसेप्ट, बैंक को देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, बैंक जब डिक्रीज होता है डेबिट करता है, इंक्रीज होता है क्रेडिट करता है, बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक का डेबिट का मतलब उसने पासबुक के बैलेंस को घटा दिया, और आपको पता नहीं बैंक ने घटा दिया, आपका तो फिर पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा उतने अमाउंट से, बैंक ने गलती कर दी, तो बैंक, कैश बुक का बात करिए, कैश बुक में ज्यादा दिख रहा होगा, आपने तो कम नहीं किया, बैंक ने गलती से कम कर दिया, क्योंकि बैंक ने डेबिट कर दिया, और बैंक का डेबिट का मतलब होता है कम करना, कम होना, आपने नहीं किया तो आपका कैश बुक ज्यादा नजर आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा नजर आ रहा होगा तो आपको कम करना पड़ेगा, इसलिए आपने लेस कर दिया। ठीक है, होप आपको ये सारे समझ में आया होगा, कैसे करना है नहीं करना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो सिंपल है, प्लस आइटम आपने अगर स्टार्टिंग बैलेंस अगर आपको पॉजिटिव फेवरेबल दिया हुआ तो अपने प्लस आइटम में, माइनस दिया हुआ तो माइनस में लिख लीजिएगा, और एंट्री आपको जैसे सोचना है, मैंने बताया आपको कि आप अपने कैश बुक को देखोगे कैश बुक के साथ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना है तुमने ठीक करना है, डिक्रीज कर दीजिए, और डिक्रीज हो रहा है आपको ठीक करना है, इंक्रीज कर दीजिए, वही मैं सारे इसमें करते हुए आई हूँ। लास्ट में क्या होगा, आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे माइनस कॉलम का टोटल करना है, यहाँ पे प्लस आइटम का टोटल करना है। ठीक है, आपने प्लस आइटम तो प्लस में लिखा होगा, जो लेस वाला आइटम है वो माइनस में लिखा होगा, तो माइनस आइटम को मैंने प्लस किया और प्लस आइटम को भी प्लस किया। अब आपने क्या किया, दोनों को करने के बाद आपने देखा कि जो आपका जो वैल्यू है वो कहाँ पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, समझ लीजिए आपका प्लस आइटम आया 20 और आपका जो माइनस आया वो आया 10, आपका 30 है समझ लीजिए प्लस आइटम, और आपका माइनस आइटम है 10, तो आपने दोनों का लिखा टोटल, और आपका जो 30 माइनस 1 आया 20, तो जहां पे बड़ा होता है प्लस आइटम वो हमारा मतलब प्लस का बैलेंस आया हमारा, तो आप क्या करोगे 20 रुपीज लिख दोगे, जस्ट ये आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा प्लस आइटम में, अगर प्लस बड़ा होगा तो, माइनस बड़ा होगा तो माइनस के कॉलम में आएगा, और आपका जो ये जो आंसर आ जाएगा वो आएगा एज पर द पासबुक, ये क्या आ जाएगा आपका एज पर द पासबुक। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया, ये आप याद रखिएगा, सिंपल है। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया, क्रेडिट में खत्म हुआ, फेवरेबल से स्टार्ट किया तो फेवरेबल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक में एंड होगा। ठीक है, सारी एंट्री जैसे मैंने बताया उसी पर्सपेक्टिव से सोचेगा, जो बैलेंस दिया रहेगा उसी को मुझे ध्यान रखते हुए उस पर्सपेक्टिव को सोचना है और उसको ठीक करना है कैश बुक का। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, मैंने सब आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा घर पे और एग्जांपल्स को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसको कुछ क्वेश्चन से भी आपको डिस्कस कर दूंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, होप यू लाइक माय वीडियो। ओके, बाय बाय एवरीवन।